नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय में हम कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है हिंदी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपका फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, और आपका जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन सबको हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका जीके स्टैटिक, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट को हम कवर अप करने वाले हैं इस आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई स्टडी विद माइंड मैप। तो आप स्टडी विद माइंड मैप को क्यों स्टार्ट करने जा रहे हो? तो दोस्तों इसके लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि हमारी जो अप्रोच रहने वाली है आने वाली वीडियोस में, वो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो ये जो टॉपिक है आपका हिंदी का है, और हिंदी में जो आपका सेकंड चैप्टर है वर्णमाला, वर्णमाला के अंदर जो स्वर और व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे एकदम आसानी से आप देख सकते हो कि व्यंजन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं, जिसमें पहला है मूल विभाजन के आधार पे। तो अगर हम व्यंजन को मूल विभाजन के आधार पे बांटते हैं तो वहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को हम स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे बांटते हैं तो वहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यंजन को प्राणवायु के आधार पे बांटने की, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हम आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर ये जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री से है, और हिस्ट्री में ये जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में ये टॉपिक है आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि ये जो सभ्यता थी एक काशीय युगीन सभ्यता थी, और इसकी खोज किसने की, बात करते हैं इसका कालक्रम क्या रहा था, कैसे इसका नामकरण हुआ, कहाँ उसका उद्गम हुआ और कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार हुआ, इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पॉलिटी से, और ये जो टॉपिक है आपका संविधान का विकास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम सिंपल तरीके से आपको एकदम दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कौन कौन से कानून बनाए, और जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या, देखो ये जो सारे कानून हैं उनका इसका जो प्रभाव है ना हमारे आज के संविधान पे देखने को मिलता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी कानून बनाए गए, उनमें से एक जो कानून है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यही मान के चलिए कि 40% जो हमारा आज का संविधान है वो इसी अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं पॉलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक है आपका ईस्टर्न कोस्ट से है, और इसमें एक सिंपल तरीके से आपको बताया गया कि इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक हुआ, और ईस्टर्न कोस्ट में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर हम बात करते हैं डेल्टा के बारे में, तो कौन कौन से यहाँ पे डेल्टा बनते हैं। तो इस तरह से हम सारे एग्जाम को दोस्तों कवर अप करने वाले हैं। क्या होगा ना दोस्तों, जब भी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक चैप्टर आप फिनिश करते हो तो उसके बाद हम आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। फिर जैसे ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो और एक वीक के अंदर जितना भी आप सिलेबस कवर अप करते हो उसका एक वीकली वीडियो आएगा आपको, और उससे आप अपनी जो तैयारी अपने एक हफ्ते में की है उसको आप चेक कर पाओगे, प्लस उससे आप रिकॉल कर पाओगे। हो गया क्या ना इस चीज़ से दोस्तों कि आपका जो माइंड है ना उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करेगा, और वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद रह पाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो अप्रोच है हमारी रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस किस एग्ज़ाम को हम टारगेट करने वाले हैं। दोस्तों हम उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं जिसमें आपका हिंदी और आपका हिस्ट्री, फिर आपका पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर स्टैटिक जीके, जिन भी एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उन सारे एग्ज़ाम को कवर अप करने वाले हैं। तो ये था आपका वीडियो आज के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।